मेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में आज हमने स्टार्ट किया है क्या, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जब पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। बेहोश करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, ठीक है, उसे हम एनेस्थीसिया बोल सकते हैं। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया कई प्रकार का होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। एनेस्थीसिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। तो आज हम देख रहे हैं क्या, जनरल एनेस्थीसिया। तो हमको पूरी जनरल एनेस्थीसिया की प्रोसीजर देखनी है। तो जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को ओटी में लेकर के आएंगे, पेशेंट को चेंज कराएंगे, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आएगा, जिस पेशेंट का ऑपरेशन है उसे चेंज कराया जाएगा। चेंज कराने के बाद पेशेंट को ओटी में लाया जाएगा और ओटी में लाने के बाद सबसे पहले पेशेंट को क्या लगाया जाएगा, मॉनिटर लगाया जाएगा। क्या लगाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर लगा के हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखेंगे, पल्स देखेंगे और क्या देखेंगे, उसके ईसीजी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या दिया जाएगा, प्री ऑक्सीजनेशन। प्री ऑक्सीजनेशन में एक बार क्या किया जाता है, पेशेंट के माउथ में मास्क लगाया जाता है, ऑक्सीजन मास्क, और उसे 100% शुद्ध ऑक्सीजन 3 मिनट तक दी जाती है, ठीक है। तो ये कौन करता है, डॉक्टर, ठीक है। पर पूरी प्रोसीजर, हम टेक्नीशियन है, हमको वहाँ पे काम करना है, इसलिए हमको सारी प्रोसीजर पता होनी चाहिए। पेशेंट को अगर डॉक्टर 3 मिनट तक ऑक्सीजन दे रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर क्या कर रहा है, प्री ऑक्सीजनेशन। पेशेंट को ऑक्सीजन दे के देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो वो हो गया प्री ऑक्सीजनेशन। प्री ऑक्सीजनेशन के बाद आता है इंडक्शन। क्या होता है, इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या लिखा है हमने, इंडक्शन में क्या लिखा है, 2 टाइप। इंडक्शन कैसे होते हैं, 2 टाइप। अच्छा, इंडक्शन का मतलब हो गया स्पाइनल देने का, मतलब सॉरी जनरल एनेस्थीसिया देने के टाइप से ना। तो 2 टाइप से, एक तो आईवी दे सकते हैं और एक क्या दे सकते हैं हम, इनहेलेशन द्वारा दे सकते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आईवी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, आईवी के द्वारा यूज किया जाता है। समझ में आया ना। तो आईवी के द्वारा कैसे, आईवी देंगे, आईवी के साथ गैस देंगे, गैस के साथ क्या देंगे, सेडेशन मेडिसिन देंगे। सेडेशन पहले मसल्स रिलैक्सेशन देंगे, जरूरत पड़ने पर कौन सी मेडिसिन देंगे, सेडेटिव मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो इंडक्शन 2 टाइप से होता है, एक इनहेलेशन इंडक्शन होता है, एक वेन्स के द्वारा देने जाने वाली मेडिसिन को भी इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, प्रोपोफॉल देते हैं, ठीक है। और एक और कौन सी मेडिसिन लिखी है, इटोमेटेट देते हैं। क्या देते हैं, इटोमेटेट देते हैं, और प्रोपोफॉल हो गया। तो ये हो गया क्या, इंडक्शन। अब आता है पोजीशन। तो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे कैसा पोजीशन दिया जाता है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब चेहरा सामने होना चाहिए, पेट सामने होना चाहिए, पैर, तो वो हो गई सुपाइन पोजीशन। तो पेशेंट को कैसी पोजीशन दी जानी चाहिए, सुपाइन। तो सुपाइन पोजीशन के बाद हम आते हैं प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन किसको करनी पड़ेगी, हमको। तो हम क्या करेंगे, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को जनरल एनेस्थीसिया की ट्रॉली लगानी होती है, ठीक है। मतलब एक ट्रॉली में जनरल एनेस्थीसिया का सारा सामान रखना पड़ता है। तो क्या क्या रखोगे आप, जनरल एनेस्थीसिया देना है तो आप प्रोपोफॉल रखोगे, ठीक है। मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन रखोगे, एस्कोलिन रखोगे, और क्या रखोगे, सेडेटिव मेडिसिन रखोगे, मेडाजोलम और डायज़ापाम। क्या रखोगे आप, स्टेलेट रखोगे, डॉक्टर के लिए ग्लव्स रखोगे, ठीक है, ईडी ट्यूब रखोगे, उसके बाद 10 ml का खाली डिस्पोवेन रखोगे, ठीक है। उसके बाद और क्या रखोगे, स्कोलिन भी रख लिया। उसके बाद एट्रोपाइन रखोगे, ग्लाइकोपाइरेट, ये किस लिए रखोगे, रिवर्सल के लिए, ग्लाइकोपाइरेट रखोगे, एट्रोपिन रखोगे, नियोस्टिगमाइन रखोगे, ठीक है, और एथ्राक्यूरियम रखोगे, वैक्यूरोन रखोगे, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन हमने, जब ईटी ट्यूब डालती है तो ईटी ट्यूब को फिक्स किया जाता है, तो ईटी ट्यूब फिक्स करने के लिए ट्यूब रखोगे, डॉक्टर को ईटी ट्यूब सही जगह पे गई है चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप रखोगे, और क्या रखोगे, सक्शन कैथेटर रखोगे। तो ये सारी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। क्या प्रिपरेशन होती है, तो जब हमने प्रिपरेशन की तो पेशेंट को हमने लेटा दिया है, पेशेंट का मॉनिटर हम वॉच कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट में प्रिपरेशन में एक और चीज आती है, जैसे हमको पेशेंट को कोई मेडिसिन देनी है ना, जैसे हमको टेस्ट कोई मेडिसिन देनी है, पूरे जनरल एनेस्थीसिया के दौरान हमको एट्राक्यूरियम देना है। क्या देना है, एट्राक्यूरियम। तो हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को टेस्ट डोज करेंगे। टेस्ट डोज मतलब पेशेंट की स्किन में हम 0.5 ml, ठीक है, उससे भी कम पेशेंट की स्किन में सबक्यूटेनियस लगाएंगे। उसको लगाने के बाद 4-5 मिनट छोड़ देंगे, और अगर कोई साइड इफेक्ट होगा उस पेशेंट को, उसे
इंजेक्शन से, तो वो स्किन में ही दिख जाएगा। अगर साइड इफेक्ट है तो हम एट्राक्यूरियम नहीं देके वैक्यूरोन कराएंगे, फिर भी हम वैक्यूरोन का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट डोज, ये हो गई प्रिपरेशन, ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गई। प्रिपरेशन के बाद पेशेंट को फिर प्री ऑक्सीजनेशन करना है, एक बार ऑक्सीजन देके फिर भी देखना है ना, तो ये प्रिपरेशन के बाद। उसके बाद आती है इंट्यूबेशन, क्या आता है, हाँ सॉरी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम पेशेंट को इंट्यूबेट भी करेंगे। इंट्यूबेट कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पेशेंट को सबसे पहले क्या दिया जाता है, इंजेक्शन स्कुलिन दिया जाता है, ठीक है। पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन दी जाती है ना। सबसे स्टार्टिंग में हमने पेशेंट को लेटाया, पेशेंट में बीपी पल्स मीटर लगाया और प्री ऑक्सीजनेशन किया। उसके बाद हम पेशेंट को सबसे पहले देंगे मसल्स रिलैक्सेशन। मसल्स रिलैक्सेशन किस लिए देंगे, पेशेंट की जो मसल्स है पूरी रिलैक्स हो जाए। जब पेशेंट की मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तो हम उसका ये जो सर पकड़ेंगे, ये वाला भाग, इस वाले भाग को ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये पोजीशन रहती है, ये जो हमारा सर है और ये नेक है, नेक से उसके सर को पकड़ेंगे ऐसा पूरा मोड़ के, ये जाके किससे पीछे जुड़ रहा है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट से, ठीक है। तो उसके सर को ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये पोजीशन रहेगी। इस पोजीशन में पेशेंट, डॉक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के मुंह में लैरेंजोस्कोप डालेंगे, ठीक है। लैरेंजोस्कोप डालने के बाद उसके वोकल कॉर्ड देखेंगे, दोनों वोकल कॉर्ड, जिसको स्वर यंत्र बोलते हैं ना, तो जो उसके वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड पहले डॉक्टर लैरेंजोस्कोप डालेगा। लैरेंजोस्कोप डालने के बाद क्या करेंगे, जो ईटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब में जाइलोकेन जेली लगाएंगे उसके टिप वाले पार्ट में, और उस जाइलोकेन जेली को पेशेंट के वोकल कॉर्ड से अंदर करेंगे ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स में, है ना। ईटी ट्यूब चला गया, ईटी ट्यूब जैसे ही गया है ना, तो पेशेंट क्या करेगा, हम पेशेंट की ईटी ट्यूब में सबसे पहले क्या कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया हमने, और प्लस क्या कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ दो उसका पावर पॉइंट होता है, एक ऑक्सीजन करेंगे, एक ब्रीथिंग सर्किट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने ब्रीथिंग सर्किट भी कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन पॉइंट भी, ऑक्सीजन भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, एक प्लास्टिक का बोल सकते हैं पॉलीथिन टाइप का एक वो होता है जिसमें एयर भर दी जाती है ना, उसका कफ होता है, ईटी ट्यूब का कफ होता है, उसमें जब हम एयर भरते हैं तो वो ईटी ट्यूब जाकर के इधर पे लॉक हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाहर एक पाइप निकला हुआ होता है, उस पाइप में हम खाली सिरिंज लेते हैं, है ना, और खाली डिस्पोवेन को अपने साइड हम खींचेंगे तो उसमें एयर भर जाएगी ना, उस एयर को हम उस पाइप के अंदर डालेंगे। एक अलग से पाइप होता है, हम आपको ईटी ट्यूब दिखाएंगे तब बताएंगे। तो उस पाइप के थ्रू वो जो इंजेक्शन है वो जाके, सॉरी वो जो एयर है वो जाके क्या कर देती है, ईटी ट्यूब को लॉक कर देती है, ठीक है। ईटी ट्यूब लॉक हो गई, आपने ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया, ब्रीथिंग सर्किट कनेक्ट हो गया। पेशेंट की जो ईटी ट्यूब है उसे क्या कर देंगे, जैसे हमने माउथ से, दो साइड से ईटी ट्यूब डाली जाती है, नाक से डाली जाती है, माउथ से। अगर माउथ में कोई प्रॉब्लम है, माउथ की हड्डियां टूटी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नोज से डालेंगे, नहीं तो किससे डालेंगे, माउथ से। तो जब माउथ से डालेंगे ईटी ट्यूब तो उसको मुंह में ईटी ट्यूब डाली ना, अब पाइप अंदर डाला है, पाइप बाहर भी निकला हुआ है, किससे कनेक्ट है, ऑक्सीजन सर्किट से और ब्रीथिंग सर्किट से। तो मुंह पे यहाँ पे जो ऑक्सीजन वो है ईटी ट्यूब, उसको मुंह पे फिक्स कर देंगे। तो कैसे फिक्स करेंगे, चारों तरफ से टेप लगा के, ठीक है। ये हो गया क्या, पूरी प्रेपरेशन हो गई। पेशेंट को मेडिसिन चालू कर दिया। अब जो भी मेडिसिन के नाम मैंने बता दिए ना, पर सारी मेडिसिन किसके अकॉर्डिंग देना है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको कब एनाल्जेसिक देना है, कब सेडेशन देखना है, कौन सी मेडिसिन देना है, ये कौन डिसाइड करेगा, डॉक्टर। पर प्रिपरेशन आपको सारी मालूम होना चाहिए कि इस सर्जरी में या इस जनरल एनेस्थीसिया में ये मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसमें, इंट्यूबेशन टेस्ट। इंट्यूबेट कर दिया, ईटी ट्यूब अंदर चली गई, ठीक है, पेशेंट बेहोश हो गया। उसके बाद हमको ईटी ट्यूब टेस्ट करनी पड़ेगी कि आखिर ईटी ट्यूब सही जगह पे डली है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक तो पेशेंट का जो चेस्ट है उसको देखेंगे उसमें फुलाव है कि नहीं, या तो देखेंगे पेशेंट का ऑक्सीजन, है ना, कितना है ऑक्सीजन। अगर सही ईटी ट्यूब डली है तो ऑक्सीजन लेवल 100 होगा, नहीं डली होगी तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, है ना। तो ये हो गया इंट्यूबेशन टेस्ट। उसके बाद हम आते हैं किसमें, मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में क्या लिखा था हमने, क्या क्या मेंटेनेंस करके देखना पड़ता है। पेशेंट की सबसे पहले क्या, सारी एनेस्थीसिया मशीन, ब्रीदिंग सर्किट, जो भी एनेस्थीसिया मशीन से जो भी इक्विपमेंट्स मैंने लिखाए हैं, एनेस्थीसिया मशीन, ब्रीदिंग सर्किट, है ना, ऑक्सीजन पाइपलाइन, और क्या करना पड़ता है, टाइम पे पेशेंट को क्या देना पड़ता है, लंग्स में गैसेस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, गैसेस। टाइम पे पेशेंट को आईवी सिरप दवाई दी जाती है, जैसे हम गैस दे रहे हैं पेशेंट को कंटिन्यू, ठीक है, पेशेंट में कंटिन्यू गैस दे रही है, वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि पर मिनट में कितनी गैस देनी है, ठीक है। उसके बाद हम टाइम पे पेशेंट को
प्रोपोफॉल भी लगाते जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जितने टाइम तक भी ऑपरेशन चले तो पेशेंट क्या रहे, बेहोश रहे, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्यूबेशन टेस्ट कर लिया, मेंटेनेंस कर लिया। मेंटेनेंस में बस हमने क्या बताया था कि किस किस मेडिसिन को हम मतलब यूज में ला सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। तो गैसेस में ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। मसल्स रिलैक्सेशन में क्या क्या बताया, एट्राक्यूरियम और वैक्यूरॉन। और इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट में हेलोथेनॉल, आइसोफ्लोरिक। सेडेशन में डायज़ापाम, मिडाजोलाम। और एनाल्जेसिक में फोर्टबेन और फेंटानिल। समझ में आ गया। उसके बाद ये सब हो गया है ना। ये जितनी भी मेडिसिन देंगे मेंटेनेंस में वो सब डॉक्टर के अकॉर्डिंग रहेगी, पर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन क्या है और किस लिए यूज किया जा रहा है। बाकी जो डॉक्टर बताएंगे वही आपको मेडिसिन देना है, ठीक है। उसके बाद अब आता है रिवर्सल। रिवर्सल मतलब जब पेशेंट क्या होता है, सर्जरी खत्म होने के बाद हमको पेशेंट को वैसी ही अवस्था में लाना पड़ता है, नॉर्मल कॉन्शियसनेस अवस्था में लाना पड़ता है जैसे ऑपरेशन के पहले पेशेंट था, ठीक है। एनेस्थीसिया देने के पहले पेशेंट था, वैसे ही हमको पेशेंट की वही पोजीशन लाना है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल। तो रिवर्सल जब पेशेंट को हम रिवर्स करते हैं तो पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो कौन कौन सी मेडिसिन, एट्रोपिन, ग्लाइकोपायरेट और नियोस्टेगमाइन, ये मेडिसिन कहलाती है रिवर्सल, है ना। तो ये क्या करती है रिवर्सल मेडिसिन, ये क्या करेंगे, पेशेंट को वापस कॉन्शियसनेस में जाएंगे, ठीक है। पेशेंट कॉन्शियस हो रहा है, धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहा है, ठीक है। कॉन्शियस पेशेंट धीरे धीरे हो रहा है। उसके बाद हम क्या करें, पेशेंट को ईटी ट्यूब डालनी थी ना, ईटी ट्यूब निकालना है। तो इसमें जो सावधानी रखी जाती है वो ये सावधानी रखी जाती है, पेशेंट की जो ईटी ट्यूब है वो जब तक पेशेंट नॉर्मल नहीं हो जाता, जब तक पेशेंट आपसे बात नहीं करने लगता या जो आप बात उसको बोल रहे हो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, बात तो नहीं करेगा, जब तक वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता तब तक आप ईटी ट्यूब नहीं निकालोगे ना। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि रिवर्सल देने के बाद ईटी ट्यूब कब आउट करनी है। उसके बाद हम आते हैं प्रिकॉशन। तो क्या क्या प्रिकॉशन करना पड़ता है, तो प्रिकॉशन में सबसे पहले हमने देखा था किससे रिलेटेड, प्रिकॉशन रिलेटेड टू द पेशेंट, है ना। ड्रग से भी हो सकता है, पेशेंट से। तो पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या हम रखेंगे, सबसे पहले ऑपरेशन के पहले पेशेंट का आइडेंटिफाई करना, मतलब पेशेंट कौन सा है, आपको आया कॉल, आज इस पेशेंट की सर्जरी है तो आपको पेशेंट का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पेशेंट किस वार्ड में है, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, ठीक है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और किस पार्ट में ऑपरेशन है। फिर आपको पार्ट डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब पार्ट सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिर किस पार्ट का है। अगर हाथ का ऑपरेशन है तो राइट हैंड का है, लेफ्ट हैंड का, हाथ में ह्यूमरस बोन का है, रेडियस अल्ना का है या रिस्ट का, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने पेशेंट के आइडेंटिफाई कर ली। और आइडेंटिफाई क्या करोगे, पेशेंट को किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट पहले से कोई अल्कोहल तो नहीं ले रहा है, ठीक है, अल्कोहलिक तो नहीं है, पेशेंट की अगर कोई सर्जरी हुई है इसके पहले, जब ये हमारे यहाँ आया है उसके पहले अगर कोई सर्जरी हुई और उस सर्जरी के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, उसका बीपी तो नहीं बढ़ा था सर्जरी के दौरान, शुगर तो नहीं बढ़ा था, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, ऑपरेशन के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो सारी हम हिस्ट्री किससे लेते हैं, पेशेंट प्लस पेशेंट के अटेंडर से। ये हो गया, पेशेंट को हमने क्या कर लिया, पेशेंट का प्रिकॉशन देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पेशेंट का प्रिकॉशन देख लिया, उसको ड्रग से कोई एलर्जी नहीं है वो देख लिया, ठीक है। अब पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, पेशेंट की मतलब सुपाइन तो होना चाहिए, पर जीए देने के बाद कैसी पोजीशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सर्जरी, कैसी पोजीशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सर्जरी। अगर पेशेंट के बैक का ऑपरेशन है, पीछे स्पाइन का, तो पेशेंट कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, अगर पेशेंट के साइड का ऑपरेशन है, ठीक है, किडनी का ऑपरेशन है, तो पेशेंट की पोजीशन कैसी रहेगी, लेटरल पोजीशन रहेगी, ठीक है। और अगर पेशेंट के हाथ का ऑपरेशन है, ठीक है, हाथ में इधर ऑपरेशन है, ठीक है, रिस्ट का, तो क्या पेशेंट सीधा ही लेटा रहेगा, नहीं ना, हमको उसके हाथ को पोजीशन देना पड़ेगा। तो लेटरल साइड में एक टेबल लगाएंगे, वो आती है ऑपरेशन टेबल से कनेक्ट होती है, वो टेबल लगाएंगे और पेशेंट का हाथ ऐसा रखेंगे लेटरल साइड में, ठीक है। तो ये हो गई पेशेंट की पोजीशन। तो पोजीशन कैसे डिसाइड की जाती है, ऑपरेटिव या ऑपरेशन या सर्जरी के अकॉर्डिंग पेशेंट की
पोजीशन हमको डिसाइड करनी होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, जो पेशेंट ऑर्थोपेडिक पेशेंट होते हैं उसमें ट्रैक्शन नहीं लगना चाहिए। जब हड्डियों को जोड़ते हैं ना, तो हड्डियों को जोड़ते टाइम अगर हड्डी सही से सेट नहीं होती या बोन सही से नहीं होती तो पेशेंट को क्या होता है, ट्रैक्शन किया जाता है, मतलब उसके पैर को खींचा जाता है। पैर हो, हाथ हो, कहीं की भी हड्डी हो तो ट्रैक्शन दिया जाता है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट को ट्रैक्शन देते टाइम कोई इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रिकॉशन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, पेशेंट को क्या देखा, क्या नहीं होना चाहिए, पेशेंट को हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, पेशेंट को ठंड नहीं लगनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, पेशेंट का पल्स रेट, O2, ठीक है, और उसका टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमको एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। पेशेंट का पल्स नहीं कम होना चाहिए, पेशेंट का बीपी नहीं कम होना चाहिए, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नहीं कम होना चाहिए, पेशेंट का शुगर नहीं कम होना चाहिए, पेशेंट का टेम्परेचर नहीं ना कम होना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। सब सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, इसका ध्यान कौन देगा, हम। बीपी बढ़ रहा है, डॉक्टर को बताएंगे, या डॉक्टर तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बीपी बढ़ रहा है, डॉक्टर मेडिसिन हमको बताएंगे, हम मेडिसिन देंगे। बीपी कम हो रहा है, डॉक्टर बोलेंगे, हम मेडिसिन देंगे, है ना। तो ये सारा काम किसका रहता है, हमारा। तो आपको सबको जनरल एनेस्थीसिया समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे या नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।